बोलो अघोई मैया की जय। फ्रेंड्स, अघोई माता का व्रत रखा जाता है। अब के 8 दिन पहले वो अष्टमी पड़ती है, तो उस दिन ये दीपावली से पहले पूजा होती है। अघोई का व्रत करते हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी स्वस्थता के लिए, उनका सफल जीवन के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। तो हाथ में चावल ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती। और दीपक जला लीजिए और अघोई माता को पूज के रोली चावल से उस पर कलावा वगैरह लगा के पूड़ी हलवा से पूजते हैं। और जिसके यहाँ जैसे जिस चीज़ से पूजती हो उससे पूजते हैं। किसी के यहाँ साग सब्जी हरी सब्जी रखी जाती है और किसी के यहाँ पूड़ी हलवा रखा जाता है। तो आप ये सारी चीज़ें रख के फिर आप सुनिए कथा। मैं कथा सुना देती। प्राचीन समय की बात है, किसी स्त्री के 7 पुत्रों का भरा पूरा परिवार था। कार्तिक मास में दिवाली से पूर्व वह अपने मकान की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लाने जंगल गई। स्त्री एक जगह से मिट्टी खोदने लगी। वहाँ सेई की मांद थी। अचानक उसकी कुदाली सेई के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। यह देख स्त्री दया और करुणा से भर गई, किंतु अब क्या हो सकता था। वह पश्चाताप करती हुई मिट्टी लेकर घर चली गई। कुछ दिनों बाद उसका बड़ा लड़का मर गया, फिर दूसरा लड़का भी। इस तरह जल्दी ही उसके 7 लड़के चल बसे। स्त्री बहुत दुखी रहने लगी कि मैंने जानबूझकर तो कुछ कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजाने में सेई के बच्चे को कुदाली लग गई थी। तब से 7 साल भर भी पूरा नहीं हुआ, मेरे 7 पुत्र मर गए। पश्चाताप किया है, इससे तुम्हारा आधा पाप धुल गया। अब तुम उसी अष्टमी को व्रत के साथ भगवती के पास सेई और उसके बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा और फिर पहले की तरह पुत्र प्राप्त होंगे। वह स्त्री पूर्व की भांति व्रत पूजन करती रही। भगवती की कृपा से उसे फिर 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। बोलो अघोई मैया की जय। व्रत कथा दूसरी एक और कथा करते हैं। दीपावली के से पूर्व किसी गांव में एक ननद व भाभी घर आंगन लीपने हेतु मिट्टी खोदने पीर खदाने गईं। मिट्टी खोदते समय गलती से ननद की कुल्हाड़ी स्याहू माता की मांद में लग गई, जिससे उसके अंडे बच्चे सब मर गए। फ्रेंड्स, आज के दिन ना कोई भी स्त्रियां जो इनका व्रत रखती हैं वही अष्टमी का, वो मिट्टी में काम नहीं करती। कोई किसी का बच्चा जानवर या मतलब कुछ भी, कोई कीटाणु, कोई कीड़ा मच्छर कोई मर नहीं जाए। मिट्टी में कुछ ना कुछ तो होता है, इसलिए मिट्टी का काम वो नहीं करती हैं। तो उस दिन का अवॉइड करना चाहिए। या मिट्टी विट्टी का काम, गमले का काम कुछ भी हो तो उस दिन नहीं किया जाता। अब स्याहू के अंडे उन पर कट गए तो वो सारे बच्चे मर गए। इतने में ही स्याहू माता आ गई। अपने बच्चों की दुर्दशा देखकर गुस्से से लाल पीली होकर ननद से बोली कि तूने मेरे बच्चे खाए हैं, मैं तेरे पति व बच्चों को खा जाऊंगी। ननद स्याहू माता के गुस्से को देखकर सन्न रह गई, पर भौजाई से ने साहस बटोरकर माता से प्रार्थना की, माता ऐसा मत करो, ननद को कोई सज़ा मत दो। घर में पहले से ही मेरी ये हालत नाजुक है। यदि तुमने ननद को सज़ा दी तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। अतः मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, नंद की जगह मुझे सज़ा दे दो। स्याहू माता मान गई। वह भौजाई की मांग व कोख लेने को तैयार हो गई। भाभी ने कहा, माता मेरी मांग मत लो, कोख ले लो। स्याहू माता ने कहा, जो बच्चा होगा वो मैं आज के ही दिन लेने आऊँगी। इसके बाद ननद भाभी लौट आई। होते करते भाभी के बच्चा पैदा हुआ। स्याहू माता आई, बच्चे को ले गई। एक एक करके 6 बच्चे ले गई। भाभी बहुत दुखी रहती थी, कोई उपाय भी नहीं था। यह दंड जो उसने अपने आप ही मांगा था। एक दिन वह 7वां बच्चा होने को हुआ, तब अपने दरवाजे पर बैठी रो रही थी। इतने में वो एक बुढ़िया आई। उसने पूछा, बेटी तू क्यों रो रही है। उसने सब बता दिया। स्याहू माता उसके 6 बच्चों को ले गई हैं और अब इसे भी ले जाएंगी। तब बुढ़िया ने कहा, अब की बार स्याहू माता आए तो उनके आने से पहले घर को साफ सुथरा रखना, हलवा पूड़ी बनाना, उनके आते ही उनके लिए पट्टा बिछाना, फिर खाना खिलाना, अपनी गोद में बच्चे को लिटा लेना और कहना, आओ अम्मा मैं तुम्हारे जूँ देख दूँ।
जब वह बैठ जाएं तो अपने बच्चों को नोच देना और स्याहू माता कहें ये बच्चा क्यों रो रहा है, तो उनके बार बार कहने पर उनसे 3 बार वचन लेने के बाद उनको बताना कि आपके कान में लगी फुरफुतियों को मांग रहा है। स्याहू माता दे देंगी। फुरफुती मिलते ही तेरे 6 बेटे मिल जाएंगे और 7वां भी बेटा नहीं ले जाएगी, क्योंकि वे 6 फुरफुतियाँ ही स्याहू माता द्वारा ले जाए गए तेरे 6 बेटे हैं। सभी ने ऐसा ही किया। भाभी ने ऐसा ही किया जैसे बुढ़िया बता गई थी। स्याहू माता आई, पट्टे पर पट्टा बिछाया, हलवा पूरी का खीर बनाया, उनको जिमाया, फिर उसे उनके जूं देखने बैठाया। अब बच्चे को नोच कर रुलाया। बच्चे को रोता देख स्याहू माता बोलेंगी तुम अपने बच्चों बेटे को चुप करा लो, जूं में मत देखो। भाभी बोली कि उसे तो रोने दो। यह कहकर वह फिर नोच कर बच्चे को रुला देती। जब बार बार स्याहू मैया के कहने पर भी उसने बच्चे को चुप नहीं कराया तो स्याहू मैया ने पूछा कि तेरा बच्चा रो क्यों रहा है। उसने कहा ये वह बहुत ही चीज़ चाह रहा है, बहुत बड़ी चीज़ चाह रहा है। स्याहू माता ने कहा वह क्या मांग रहा है। भाभी बोली पहले 3 बार वचन दो कि वह जो मांग रहा है वह तुम दोगी। स्याहू मैया ने वचन दे दिया। तब भाभी ने कहा कि वह आपके कान में जो लगी फुरफुतियों को मांग रहा है। जैसे ही स्याहू मैया ने उनके कान को हिलाकर फुरफुतियाँ गिराएं, उसी के साथ 6 बच्चे भी जीवित हो उठे। स्याहू मैया बोली मैं तो तुझे छलने आई थी, तूने मुझे ही छल लिया और कहा अब कभी भी दीपावली की रात मिट्टी खोदते मत जाना। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी नहीं खोदनी है। और अंतर्ध्यान हो गई। जिस तरह स्याहू माता ने भाभी को गोद भरी, वैसे ही स्याहू माता सबकी गोद भरना, मेरी भी भरना, सबकी भरना। जय वही मैया की जय। जय हो स्याहू मैया की जय। तो इस तरह से कथा करिए आप, और स्याहू माता की कहानी सुनी जाती है इसमें। आप स्याहू माता की कहानी सुनिए, आप पढ़ भी सकते हैं इसको। देखिए मैं दिखा देती हूँ। एक ऊपर कथा है इसकी स्याहू माता की, और ये ननद भाभी वाली कथा है। बोलिए अहोई माता की जय। जैसे उसके बच्चों को जीवन दिया है, वैसे अहोई मैया सबके बच्चों को जीवन देना वापस। हम जाएंगे अर्घ देने, अर्घ दे के फिर आके मनसते हैं, जो कुछ मनसते हैं आपके यहाँ वो मनसा पूजी करके फिर आप व्रत तोड़ सकते हैं। तो बोलिए अहोई माता की जय। आप लोगों को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।